जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गुणनखंड टॉपिक, जो कि नंबर सिस्टम में आता है। गुणनखंड आपसे पूछेगा सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड। जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग आज एक ही क्लास में देखेंगे। बहुत आसान तरीके से उन्हें हम सीखेंगे। जैसे कि आपसे कह दिया जाए 6 के कितने गुणनखंड संभव हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 1, 2, 3 और स्वयं 6 से कटेगा। आपसे कहा जाए कुल गुणनखंड कितने हैं, तो आप काउंट करके बताएंगे कि 1, 2, 3, 4 कितने हैं, 4 हैं। अभी इसी में कह दिया जाए सम गुणनखंड कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि 1 तो 6 है और 1 2 है, तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे, कुल 2 गुणनखंड हो जाएंगे जो कि सम हैं। विषम की बात करते, विषम में आप देखेंगे कि 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3, तो बोलेंगे विषम जो हो जाएंगे कितने, 2। तो याद रखना कुल जितने होते हैं, यदि इन दोनों को जोड़ करके कुल प्राप्त हो रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वरना गलत है। अब अभी तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग ऐसे काउंट करके देख लिए हैं। क्या बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे काउंट कर पाएंगे हम? टाइम के अंदर करना ही पेपर में महत्वपूर्ण होता है। बाकी आपको टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसी में कह दिया जाए आपसे कि 1800 के, बड़ी संख्या थोड़ा लेते हैं, 1800 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। आपसे पूछ रहा है 1800 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो देखेंगे हम लोग गुणनखंड करने के बाद अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तरीका क्या होता है, 2 से भाग करते हैं। भाग करेंगे तो आएगा कितना, 900। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 45 और 0। यहाँ फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आप देख पा रहे होंगे नीचे पीछे 5 आ गया है, तो 2 से तो कटने वाली नहीं संख्या। अब किससे काटेंगे, 3 से। 3 से काटेंगे, 3 सते 21 और 3 पची 15 हो जाएगा। फिर किससे कटेगी, 3 से कटेगी। 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 पची 15। अब 5 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा और फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा। बेटा लिखने का तरीका क्या होगा इनका, देख पाएंगे यहाँ पे कि 2 जो है कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे कि जो आपका 3 है कितने बार आया है, तो बोलेंगे 2 बार आया है। और यहाँ पे 5 कितने बार आया है, तो 5 जो आया है 2 बार आया है। अब आपको करना क्या होगा, जब आपसे कुल गुणनखंड पूछेगा, कुल गुणनखंड जब पूछता है तो साधारणतः हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी पावर दी होती है, यहाँ पे क्या, जितनी भी पावर दी होती है उनमें से एक एक अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं और लिख देते हैं गुणा करके, वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे। आगे 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे। यहाँ भी 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे। देखेंगे आगे, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके कुल गुणनखंड जो निकल के आएंगे, कितने आएंगे, 4 तेई 12, 12 तिया 36। तो आपके जो कुल गुणनखंड निकल के आए हैं तो कितने आए, 36, ठीक है, हो गया। अब यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए सम गुणनखंड कितने होंगे, तो बेटा सम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं हम,
कि जो सम पावर होती है, जैसे यहाँ 2 की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। तो सम जब निकालना हो तो सम की पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बाकी पावरों में एक एक जोड़ देते हैं। तो कर लेंगे, सम की पावर कितना है, 2 की मतलब 3, तो 3 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आगे वाली पावरों में एक एक जोड़ लेंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ भी 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। गुणा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 हमारा आंसर आ जाएगा। सम गुणनखंड की संख्या जब आपसे पूछेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोलेंगे 27 आएगा। अब यहीं पे बेटा देखेंगे विषम की जब बात करते हैं, विषम की जब बात करेगा तो क्या करेंगे हम, विषम में हम क्या करते हैं, सम से कोई नाता नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि सम यदि कोई भी संख्या रहेगी तो सम विषम के साथ गुणा होते ही सम बना देगी जाके, जो कि गलत हो जाएगा। पूछ क्या रहा है आपसे, विषम पूछ रहा है, इसलिए हम सम को लेंगे ही नहीं, सम से कोई नाता नहीं रखेंगे। तो जब सम पूछ रहा है तो ले लेते हैं, लेकिन विषम की बात करता है तो सम को हम काट देते हैं, याद ही नहीं रखेंगे कि सम है हमारे पास। फिर क्या करते हैं, बाकी जितने भी पावर होती हैं उनमें एक एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। आप देखेंगे 3 तरह के कितना हो जाएगा, 9। तो आपका जो आंसर आएगा कि विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो आप बोलेंगे 9 हो जाएंगी। बेटा देखेंगे ये 9 हो जाएंगी, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां देखेंगे इन दोनों का योग जो है इस टोटल कुल के बराबर आना चाहिए। तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, तो बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है। अब इसी में क्वेश्चन बनता है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है, तो अभाज्य के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे संख्या में तोड़ना होता है कि सभी संख्याएं क्या हों, अभाज्य हों। तो फिर जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि सभी संख्याएं अभाज्य हो जाएं, तो सिर्फ हम क्या करते हैं, इन पावर जो होती हैं इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 3 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7। तो आपका आंसर जो आएगा इसका अभाज्य का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कुल कितने हो जाएंगे, बोलेंगे 36 हो जाएंगे। सम कितने हो जाएंगे, बोलेंगे 27 हो जाएंगे। और विषम कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा। अब इसी में बेटा हम गुणनखंड करने का एक और छोटा सा तरीका बताते हैं। यदि आपको पसंद आए तो उसको फॉलो कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, यकीन मानना उससे आसान हो जाएगा। आपको देखना यहाँ ये 18 लिखा है, 1800 को क्या कर देंगे, हम तोड़ सकते हैं 18 गुणे 100 में, ठीक है। अब 18 को बच्चा क्या लिख सकते हैं, हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं क्या, और इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 4। कोई समस्या, देखो इसे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और इसे 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 25 को 5 की पावर 2, और 2 को लिख 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। किसी को समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे, इस 9 को 3 की पावर 2 लिख देंगे, 2 को कोई मतलब ही नहीं 2 की पावर 1 लिख देंगे, इस 25 को 5 की पावर 2 लिख देंगे, और 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे। तो यहां से देखेंगे 3 की पावर कितना आएगा, 3 की पावर और तो कुछ है नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे 2। यहाँ 2 की पावर क्या है, 2 है, यहाँ 1 है। हम लोग जानते हैं कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं यदि बेस समान हो तो।
यहाँ जुड़ जाएगा, 2 की पावर हो जाएंगे 3, और यहाँ 3 की पावर 2, और यहाँ 5 की पावर 2। देखो वही चीज निकल के आई है जो हम लोग गुणनखंड करके देखे हुए थे। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल लेना गुणनखंड, उसके बाद देख लेना जो भी पूछ रहा हो बता देंगे। अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 में सम गुणनखंड कितने होंगे। तो आपको बताना है कि इसमें सम गुणनखंड कितने होंगे, तो बताइएगा। अभी हमने बेटा बताया था आपको कि सम गुणनखंड के लिए क्या होना चाहिए, कि सम के लिए क्या होता है कि सम होना जरूरी होता है। क्या कहीं पे आपको सम कोई दिख रहा है? जब सम ना दिखे तो सीधे से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सम गुणनखंड जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब यहीं पे आपसे मैं पूछूं कि विषम कितने हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, बोलो। तो आप बताएंगे कि विषम के लिए क्या करते हैं, पावर में हम एक एक जोड़ देते हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ भी 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 तरह के 9 हो जाएगा। कुल की बात करें तो कुल भी देखेंगे क्या आएगा, कुल भी 9 आ जाएगा। ठीक है, सम और विषम को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा क्योंकि जीरो ही है वो। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है सम गुणनखंड कितने होंगे और नजर कहीं नहीं आएगा आपको सम, तो क्या बताना सीधे से कि जीरो हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 105 के कुल 105 के कुल गुणनखंड आपसे पूछ रहा है 105 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, बताइएगा। समझा चुके हैं आपको। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ इससे कर लेंगे, सभी लगभग कर लेंगे। आप डायरेक्ट इसको तोड़ सकते हैं, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। क्या तोड़ेंगे, 15 सत्ते 105। अब यहाँ 15 को क्या तोड़ेंगे हम, 5 और 3 में तोड़ देंगे। तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। आपसे पूछा क्या है इसमें, कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुल क्या हो जाएंगे। कुल के लिए क्या करते हैं, सभी की पावर में एक एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी 1 है तो 2 हो जाएगा, इसमें भी 1 में जोड़ेंगे 1 तो 2 हो जाएगा, और इसमें भी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बोलेंगे 8। कुल गुणनखंड तो 8 हो गए। अब आप सम गुणनखंड बताएं कितने होंगे इसमें। तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, सभी का आंसर आ गया होगा। सम की बात जब करेगा तो कहेंगे 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसलिए सम हो जाएंगे 0। विषम कितने हो जाएंगे, विषम बोलेंगे कि 8 विषम भी हो जाएंगे, क्योंकि सम जब है नहीं, विषम निकालना ही है, तो एक एक जोड़ देंगे सभी का विषम निकल आएगा।
ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, यकीन मानना कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन है 6300 में विषम गुणनखंड, 6300 में विषम गुणनखंड कितने होंगे? 6300 में विषम गुणनखंड कितने होंगे बताना है आपको। आगे होगा बहुत सारे साथियों का। सबसे पहले 63 को हम तोड़ लेंगे कि 63 को जब तोड़ेंगे तो इसे 9 शत 63 होता है, और इस यहाँ पे क्या लिखा है तरीके से 100। ठीक है, अब ये 9 को तोड़ सकते हैं 3 की पावर 2, ये 7 की पावर 1, इसे हम तोड़ेंगे कितना टूटेगा ये 25 और 4 में टूट जाएगा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 25 को 5 की पावर 2। कोई समस्या किसी को? देखेंगे ये 3 की पावर, सबसे पहले 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, और ये 3 की पावर, और तो कहीं 3 है नहीं तो लिख देंगे 3 की पावर 2। 5 की पावर और कहीं नहीं है, केवल यही 2 है, और यहाँ 7 की पावर 1 है। आपसे पूछ रहा विषम गुणनखंड कितने हैं, तो विषम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, विषम गुणनखंड के लिए आपको करना क्या है, सम से कोई नाता नहीं रखना है, सीधे से सम से कोई नाता नहीं रखना है। बाकी में क्या कर देंगे, एक एक पावर जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 2। 3 तरह के 9, नदून कितना हो जाएगा 18। तो बोलेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 18, बिल्कुल सही है। यहीं पे बेटा पूछ लिया जाए सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो आप बताएंगे क्या होगा। तो बोलेंगे सम। हमने बताया था सम में क्या करते हैं, सम की पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, बाकी पावरों में एक एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ गुणा करके देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36। ठीक है, देखेंगे 6 और ये 6, 6 36, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहीं पे आपसे कुल पूछ ले, कुल गुणनखंड, कुल क्या हो जाएंगे, वैसे आप जोड़ के बता सकते हैं कुल, या फिर सभी की पावर में क्या कर देंगे, एक एक हम जोड़ देंगे। ठीक है, गुणा कर लें, 3 रखे 9 3 27, 27 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 2 गुणा कर लेंगे कितना आएगा, देखेंगे 2 से 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 54। अभी हमने बताया था क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या ये प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे 8 6 14 होता है, 3 1 4 और 1 5 होता है। इसका तात्पर्य क्या है, ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर यहाँ पे। अब इसी में आप एक चीज और बताइएगा हमको कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो अभाज्य के लिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था अभाज्य के लिए कि सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो पावर में हम क्या करते हैं, केवल सभी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर ये 2 और ये 2 और ये 1। तो कितना आएगा आंसर, 2 दूनी 4 दूनी 6, 6 1 7, 2 दूनी 4, 4 2 6, 2 2 4 2 6 और 1 7, बिल्कुल सही है। आपका आंसर जो आएगा 7 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि एक ही साथ सभी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको लगाइएगा। क्वेश्चन है आपका 6 की पावर 18 गुणे 7 की पावर 11 गुणे 9 की पावर 13 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो आपको बताना है यहाँ से अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने कुछ बताया था आपको कि यहाँ पे अभाज्य होनी चाहिए संख्या सभी। आप देख पा रहे हैं यहाँ ये तो है पर ये दोनों अभाज्य नहीं है, अभी इनको बनाना पड़ेगा आपको। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 18, ठीक है, गुणे 7 की पावर 11 गुणे 3 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहां देखेंगे जब कोई चीज ऐसे लिखी होती है a गुणे बी की पावर c, तो हम कह सकते हैं इसको कि a की पावर भी c है, यहाँ b की पावर भी c है। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 2 की पावर 18 गुणे 3 की पावर 18 गुणे 7 की पावर 11 गुणे ये क्या हो जाएगा 13 दूना 26, 3 की पावर 26 हो जाएगा। अब देखेंगे कि जहां पे बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर 18 गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा 8 6 14 2 1 3 3 1 4 44 हो जाएगा और यहाँ 7 की पावर 11 हो जाएगा। अब देखेंगे देखो पहले जैसा बन गया ये, कोई समस्या किसी को, पहले जैसा ये बन गया तो सीधे से हमको क्या करना होगा, अभाज्य के लिए हम पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 1 4 5 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 8 5 13, फिर जोड़ लेंगे 8 4 12 12 1 13, हासिल आया 1 1 4 1 5 5 1 6 6 1 7। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगा के बताएं। क्वेश्चन है आपका 3600 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य, चलिए इसी में आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है। अभाज्य गुणनखंड तो बताना ही है, इसके साथ साथ में सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंड, सभी क्वेश्चनों के आंसर जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो बच्चे ये चीज़ें नहीं पढ़े हैं उन तक ये चीज़ें पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।